हेलो गाइस, वेलकम मैक टेक्निकल हब। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वो हम एडियाबैटिक प्रोसेस जो आइसोटोपिक प्रोसेस होता है उसके वर्क डन को जानेंगे और इंटरनल एनर्जी को जानेंगे। एज वेल साथ में उसकी एंथैल्पी क्या होती है और हीट सप्लाइड क्या होती है वो लोग हम देखेंगे आज। गाइस, हम जो लास्ट लेक्चर में अपने में लास्ट जो लेक्चर हमने किया था उसमें हमने एडियाबैटिक प्रोसेस को देखा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे निकलता है और क्या एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसके बारे में जाना था। अगर गाइस आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज डिस्कशन में जाके वो लिंक दे रखा है जहाँ से आप देख सकते हो। तो गाइस, आज हम अपने प्रोसेस को देखने जा रहे हैं कि वर्क डन क्या होता है और ये क्या क्या निकलेंगे, कैसे कैसे एक्सप्रेशन ये ड्राइव्ड होंगे। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पीवी और टीएस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली ये पहले भी हम लोग इसको समझ चुके हैं कि लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि क्या होते हैं प्रीवियस टीएस डायग्राम। तो यहाँ भी हम इसको आज देखेंगे। तो गाइस, ये पीवी डायग्राम शो कर रहा है मेरा द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटिंग द प्रेशर एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द वॉल्यूम्स। तो वी कैन सी हियर इन क्लियरली कि मेरा प्रोसेस स्टेट 1 से 2 मेरा प्रोसेस हो रहा है, जो मेरा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है। कौन सा हो रहा है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। आइसेंट्रोपिक क्या होता है? रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक हो रहा है जिसके अंदर क्या मेरी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है गाइस। तो जब मेरा 1 से 2 कोई प्रोसेस हो रहा है आइसेंट्रोपिक, तो उस केस में मैं देख रहा हूं कि मेरा जब वॉल्यूम कम था तो प्रेशर मेरा ज्यादा है। तो गाइस, ये तो हम जानते ही हैं कि हमने किसी भी चीज का जब वॉल्यूम कम कर रखा है और हम उसको टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं तो उसका क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा ही होगा। और देखो यहाँ पे जैसे जैसे मैंने वॉल्यूम बढ़ाया मेरा प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है गाइस, ये मेरा पीवी डायग्राम शो कर रहा है। एंड देन टीएस डायग्राम अगर हम देखें गाइस, तो टीएस ग्राम भी तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए आप यहाँ पे एक इसने के ये एक्सिस के एंट्रोपी एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन जो शो की है स्टेट 1 से 2, जिसके अंदर मेरा ये शो हो रहा है कि S1 इजिकल टू S2 है, मतलब कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, जो हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। और मैंने बताया कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर भी एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट ही रहती है ना। और देखो टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है। सपोज दिस लेटेस्ट एग्जांपल भी ले सकते हो आप। जब किसी आपने प्रेशर कुकर के अंदर कभी खाना बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हम कांस्टेंट करते हैं? वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं जब हम उसमें हीट देते हैं, जब गैस चलाते हैं हीट देते हैं तो क्या होता है उसके अंदर? प्रेशर बढ़ता है, प्रेस एज वेल एज टेम्परेचर बढ़ता है। इसलिए हमारा खाना इजिली पकता है क्योंकि कांस्टेंट मेरा वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है उसके अंदर। तो गैस एक बार चलो हम देख लेते हैं वर्क डन क्या निकलता है इसका। तो गैस इसका हम वर्क डन देखेंगे। तो वर्क डन, तो हम अपने हर लेक्चर हर प्रोसेस के अंदर वर्क डन देखते आ रहे हैं। तो वर्क डन होता क्या है कि वर्क डन होता है मेरा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। भी होता है वर्क डन, हम लोग पहले ही तो देख चुके हैं इसको। तो गाइस, अब मुझे ये प्रोसेस 1 से 2 के लिए निकालना है। ये निकालना है कि भाई ये पी इंटू डी बी, ये वर्क डन है मेरे पूरे इस प्रोसेस के लिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रोसेस हो रहा है इसके लिए निकालना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे गाइस, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा 1 से 2 प्रोसेस के लिए। तो इंटीग्रेशन 1 से 2 स्टेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 पी इंटू डी बी। अच्छा गाइस, एक चीज आप बताइए, आप हमने एडियाबैटिक प्रोसेस को देखा था। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस था हमारा, जो हम लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था। ये फॉर्मूला हमने ये होता है। तो गाइस एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से गाइस अगर मैं यहाँ से पी की वैल्यू निकालूंगा तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? सी डिवाइड बाई बी की पावर गामा हो जाएगा ना गाइस। इस पी की वैल्यूज को मैं यहाँ पुट करूंगा। तो यहाँ देखिए आप, तो इंटीग्रेशन 1 से 2 और पी की वैल्यू क्या है मेरी? सी अपॉन बी की पावर गामा इंटू डी वी। एनी इशू यहाँ तक? कोई नहीं, ठीक है गाइस। और मेरा ये सेम ऐसे ले लीजिए आप, 1 से 2 डी डब्ल्यू। तो गाइस यहाँ पे जब इसका मैं डिफरेंस ये इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं क्या होगा यहाँ पे? तो मेरा होगा ये वर्क डन 1 से 2 प्रोसेस इक्वल टू, इसका करेंगे तो गाइस इसका क्या होगा? ये सी तो मेरा कांस्टेंट है, ये तो मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अब मेरा ये बता यहाँ पे 1 अपॉन वी की पावर गामा इंटू डी। ठीक है गाइस एक चीज और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, सी इंटीग्रेशन 1 से 2 इस, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, वी की पावर माइनस गामा, मैंने ऊपर ले लिया इसको, तो ये होगा इंटू डीवी। ओके गाइस, तो गाइस हम इसको इधर चलो इधर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ कर लेते हैं। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इज इक्वल टू सी इंटू, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है पता है आपको? ये इंटीग्रेशन जानते हैं हम कि v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1।
गाइस आप इंटीग्रेशन तो जाते होंगे लिमिट 1 से 2 कि हमारा x का x पावर n है तो क्या होगा n प्लस 1 अपॉन n होता है ना। जैसे अगर आपको मैं बता दूं कि मेरे x की पावर कोई n दे रखा है तो इसके इंटीग्रेशन करूंगा तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यही इंटीग्रेशन होता है ना। तो सेम मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे किया है, फाइंड आउट किया है। ओके, तो गाइस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी लिमिट पुट कर देंगे। तो c, ठीक है, लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट तो v1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 और माइनस गामा प्लस 1। ओके गाइस, एनी इश्यू? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं इक्वल करके तो मैं इसका क्या करता हूँ, सी का अंदर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो करूंगा तो क्या होगा, सी इंटू v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, माइनस के ये मैंने एलसीएम ले लिया दोनों का यहाँ पे, ठीक है, तो v1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा माइनस गामा प्लस 1। लिख सकता हूँ इसको एक्सप्रेशन कैसे, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, मैं जानता हूँ वी नो दैट कि मेरा पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो गाइस इसको इस एक्सप्रेशन में मैं ये भी तो लिख सकता हूँ P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, लिख सकता हूँ गाइस, कोई इश्यू? ठीक है गाइस, तो इसको अब यहाँ देख लीजिए, तो इसको ये चीज मैं पुट करूंगा इस एक्सप्रेशन में, तो यहाँ हम पुट करेंगे तो सी की वैल्यू इस सी इक्वल टू में लिख सकता हूँ दोनों क्योंकि कांस्टेंट है। तो आप देखिए यहाँ पे सी की जगह मैं ये रखूंगा V2 वाला टर्म, तो P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस के P1 V1 इंटू V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ये लिख सकता हूँ, कोई इश्यू? ओके गाइस, तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये V2 दोनों मेरे सेम है, बेस तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो P2 इंटू V2 की पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 माइनस के P1 V1 की पावर गामा माइनस गामा प्लस 1, कोई इश्यू? डिवाइड में माइनस गामा प्लस 1 जो हमारा चल रहा है। तो गाइस ये देखो मेरे माइनस प्लस दोनों कट जाएंगे, ये पावर कट जाएंगी, तो मेरा क्या बचा यहाँ पे, तो P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड में माइनस गामा प्लस 1, ये बचा मेरा, कोई इश्यू? मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लेगा, इस ऊपर से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा P1 V1, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा टर्म P2 V2 और नीचे से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, ये गामा तो प्लस का हो जाएगा तो गामा माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि प्लस का था, माइनस से माइनस मेरा गाइस कट गया। जब मेरा माइनस से माइनस कट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा कि वर्क डन 1 से 2 इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो गाइस एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन होता है मेरा, क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ओके गाइस, एनी इशू? गाइस ये हमने इसका वर्क डन फाइंड आउट कर लिया। अब इसका वर्क डन जब हमने कर लिया तो उसके बाद जो हम देखते हैं गाइस, तो हम क्या देखेंगे, अपना जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इंटरनल एनर्जी। तो गाइस मैं अगर बात करूं इंटरनल एनर्जी क्या होती है मेरी इंटरनल एनर्जी, ये होती है du इज इक्वल टू u2 माइनस u1। ये क्या निकल के आता था मेरा mCV T2 माइनस T1, ये निकल के आता मेरा गाइस। तो मेरी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, इंटरनल एनर्जी मेरी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मेरी इंटरनल एनर्जी ये होगी। ठीक है दोस्त, अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, हीट सप्लाइड निकालेंगे। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मेरी हीट जो न तो हीट इस प्रोसेस में ली जाती है, ना ही हीट मेरी दी जाती है, ना रिसीव होगी ना आउट होगी ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 0। ओके हो जाएगा ये।
एंड अगर मैं इसकी एंथैल्पी की बात करूं तो इसकी एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी भी अपन देख लेते हैं। तो एंथैल्पी क्या होगी इसकी, तो एंथैल्पी क्या होता है मेरा डी एच होता है, क्यों गाइस यही होता है ना मेरा डी एच। अब डी एच इजिकल टू मेरा क्या होता है, इसको क्या लिखता हूँ H2 माइनस H1, ये लिख सकता हूँ। तो ये मेरा क्या होता है एम सी पी और T2 माइनस T1, यही होता था। तो इसको ये लिख लो H2 माइनस H1 इजिकल टू क्या निकल के आया मेरा एम सी पी T2 माइनस T1। तो गाइस ये हमारे चारों टर्म थे एट रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। हमने वर्क डन कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट की, उसके बाद हमने इंटरनल उसके हीट सप्लाई देखी और उसकी एंथैल्पी देखी। चारों एक्सप्रेशन को हमने निकाले और एडियाबैटिक प्रोसेस आज हमारा खत्म हो गया है। अगर गाइस कोई इश्यू हो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।